पूरे गांव में फैल गया था कि राधा कृष्ण के साथ रास रचाती है, समय व्यतीत करती है, कुंजों में दिन भर उसी के साथ रहती है। लेकिन जब कहा गया कि जो सतीत्व स्त्री होगी, जो पर पुरुष पर नजर नहीं रखती, अगर वो यमुना नदी के ऊपर सर पर मटका रखे हुए, वो भी छिद्र वाले छेद होंगे उस मटकी पर, और उस ऊपर चल लेती है तो वो सतीत्व स्त्री होगी। और राधा रानी वो भी चलती हैं मटकी रखकर, वो भी छिद्र वाले, और उसके ऊपर चलती हैं और डूबती नहीं है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि वो सतीत्व हैं। आखिर ये कैसे हुआ जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों। ब्रज में एक बुढ़िया, एक वृद्ध महिला रहती थी जटिला नाम की। वो पूरे गांव में फैला रही है कि राधा हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, उसी के साथ समय व्यतीत करती है, रास रचाती है। अब धीरे धीरे एक कोई को बता रही, दूसरे कोई को बता रही, धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। और ये बात राधा रानी की मैया कीर्ति मैया को पता चलती है, और वो भी थोड़ा सा सोच रही हैं कि पूरे गाँव वाले क्या कह रहे हैं। अब राधा रानी के पास वो जाती हैं और राधा रानी को मना कर देती हैं कि अब तो कृष्ण से मिलने नहीं जाएगी। अब जैसे ही सुनी नहीं जाएंगी, राधा रानी का हाल बेहाल, परेशान होने लगी कि मैं कैसे जीऊँगी। क्योंकि हमें समझना होगा ना, राधा और कृष्ण अलग नहीं, दोनों एक ही है, मतलब प्राण एक ही है, बस शरीर अलग अलग है। जैसे स्त्रियों का खुला बाल होता है, लंबा लंबा बाल है, अब उसको दो भाग में बांट के चोटी कर दिया करती हैं महिलाएं, उसके बाद वो कितनी सुंदर लगती है। वैसे ही राधा और कृष्ण हैं। राधा कृष्ण एक थे, लेकिन उस चोटी की तरह दोनों अलग हुए, जिसकी तरह से लीला कर सके। अब तो राधा रानी परेशान ही है कि उनके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, कृष्ण से मिलूंगी नहीं तो मैं जीवित कैसे रहूँगी। अब ललिता सखी भी समझा रही हैं, थोड़ा धैर्य रखो राधा, लेकिन श्री जी कहाँ, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी, कृष्ण के बिना कैसे रहूँगी। बस वही सवाल उनके मन में आ रहा है। अब सखियाँ भी बहुत उदास हैं। वो कृष्ण के पास जाकर कहती हैं, अब राधा तुमसे नहीं मिलेगी। वो बताती हैं कि जटिला थी, पूरे गांव में फैला दी है कि राधा कृष्ण एक साथ रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, ऐसा ऐसा करके। कृष्ण जी को जब ये बात पता चलती है, वो कहते हैं, जिनके नख चंद्र से सावित्री लक्ष्मी जैसे सतीत्व प्रकट होते हैं, उनके सतीत्व पर प्रश्न उठाया जा रहा है। अब मैं बताता हूँ। अब आगे देखिएगा कृष्ण क्या लीला करते हैं। कृष्ण जी भी बहुत ही खतरनाक लीला करने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब कृष्ण जी घर पहुंचते हैं और अचानक से गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं अचानक से। अब मैया को पता चल रहा है, पूरे धीरे धीरे करके पूरा ब्रज में फैल जा रहा है कि कृष्ण मूर्छित हो गया, उठ ही नहीं रहा है। पूरे वैद्य को बुलाया गया, 2 दिन तक मूर्छित, बिना खाए बिना पिए, मतलब ऐसे पड़े थे तो पड़े थे। अब एक जटाधारी बाबा आ रहे हैं, पूरी जटा है शरीर पे। अब मैया यशोदा के यहाँ पहुँची। अब मैया यशोदा देख रही है कि बाबा आए हुए हैं, अब भिक्षा देने के लिए जा रही हैं। तो बाबा बोलते हैं, जो रो रहा है उनके घर में मैं नहीं लेता, भिक्षा वगैरह नहीं लेता, बताओ क्या परेशानी है। तो मैया यशोदा बताती है कि मेरा कान्हा मूर्छित हो गया, 2 दिन से मूर्छित है, तो मूर्छित ही है। तो बाबा थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा गूढ़ा गणित लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि सिर्फ एक ही उपाय है। मैया यशोदा को बता रहे हैं कि जो सतीत्व स्त्री है, उसके चरण का धूल जब कृष्ण के माथे पर लगेगा तभी ठीक हो सकता है, तभी वो मूर्छा से बाहर आ सकता है। तो तुम अब एक ही काम करो, ब्रज में जितने भी सतीत्व स्त्रियां हैं उनको यमुना नदी के किनारे बुलाओ। अब मैया यशोदा नंद बाबा से कहकर सबको बुलवा लेते हैं। अब मैया यशोदा बोल रही हैं, सारी सतीत्व स्त्रियाँ आ गई हैं। तो वो बाबा बोलते हैं, पहले तो इन स्त्रियों का सतीत्व पता करना होगा कि कौन सबसे ऊँचे स्थान पर सबसे ज़्यादा सतीत्व स्त्री है। तो उस स्त्री को अपने सर पर एक घड़ा रखना होगा, वो भी छिद्र वाली, और यमुना नदी के ऊपर चलना होगा। अगर वो यमुना नदी के ऊपर आसानी से चल लेती है और घड़ा से एक बूंद भी नहीं गिरता है, तो वो सतीत्व होगी। सारी स्त्रियां प्रयास करती है, लेकिन जो भी आ रही हैं उनका पैर नीचे दब जा रहा है, यमुना नदी के ऊपर चल ही नहीं पा रही हैं। अब सब परेशान हैं, ये भी उपाय काम नहीं दिया। उधर से गोपी कह रही है, एक सतीत्व है जटिला, जो कि बहुत घमंड है उसका अपने सतीत्व पर, उसे बुलाइए। अब जटिला को बुलाया जा रहा है, और जैसे ही सुनती है कि मुझे बुलाया जा रहा है, सतीत्व सबसे ऊंचा स्थान पर बुलाया जा रहा है, भाई सतीत्व है ना, बहुत ज़्यादा घमंडी है, अपनी बहू को भी बोलती है, सीखो जरा। अब जटिला बड़े अहंकार से सीना तान के चल रही है। अब वो भी प्रयास कर रही है सिर पर फूटा हुआ मटका लेकर यमुना नदी के ऊपर चलने का, लेकिन जैसे ही पैर रखती है डूब जाती है, गिर जाती है। जो जटिला फैलाई थी ना राधा कृष्ण के बारे में, और जिसे सतीत्व पर बहुत ज़्यादा घमंड था, अकड़ उतर गई। अब उसकी बहू बोलती है, क्या सीखूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब मैया यशोदा फिर परेशान है, बाबा की ओर देखते हैं। बाबा फिर थोड़ा गूढ़ा गणित लगाते हैं। अब वो बाबा कह रहे हैं,
लेकिन तुमने सबसे बड़ी सतीत्व स्त्री को तो बुलाया नहीं है, कौन है? बोले वो बरसाने में रहती है। बाबा आप तो बता रहे बरसाने में, लेकिन नाम तो बताओ जरा उसका। राधा, बरसाना की राधा। अब राधा रानी को बुलाया जाता है। अब राधा रानी जैसी सुनती है मुझे नंद गाँव बुला जा रहा है, आह इतना आनंद, अब कृष्ण से मिलूंगी, कृष्ण से तुरंत दौड़ चलती है अपनी सखियों के साथ। और जैसे ही राधा रानी यमुना नदी के ऊपर पैर रख रही है, सिर पर मटका लिए हुए, घड़ा फूटा हुआ है और एक बूंद भी नहीं निकलता उस घड़े से, और उस पर चल जाती हैं। सतीत्व पर ताकत होता है ना, चल लिए। अब तो आहा पूरे ब्रज में फैल गया कि राधा रानी से बड़ी सतीत्व तो कोई है ही नहीं। अब तो जटिला का मुंह उतर गया। अब राधा रानी और कृष्ण फिर से मिलने लगे। बहुत ही आनंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और भक्तों तक शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी राधा कृष्ण की प्रेममय रस में आनंद में लीला यहाँ आपको दिख रहा होगा, जाकर के उसको भी दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।